हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज स्टूडेंट्स 5 जून है और 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स डे। विश्व पर्यावरण दिवस आज है और इस साल इस दिवस की जो थीम है वो ये है कि टाइम फॉर नेचर, ये थीम है इस साल। तो इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग प्लांटेशन करें। कम से कम एक कैंडिडेट एक प्लांट लगाए इस सीज़न में, और रेनी सीज़न की भी शुरुआत होने वाली है। तो एक प्लांट आप कम से कम लगाएं, उसकी पूरी तरीके से केयर करें। अपने हाथ में उस प्लांट को ग्रो करने की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। आप अपने घर में किसी पॉट में या फिर अपने फील्ड में या कहीं भी आप लगा सकते हैं, और ये लगाना चाहिए, ये हमारा एक नेचर होना चाहिए। क्लियर? तो वर्ल्ड्स एनवायरनमेंट्स डे आज आप सेलिब्रेट कीजिए, बहुत अच्छे से प्लांटेशन कीजिए। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट्स डे की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1974 में हुई थी। क्लियर? तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? और थीम क्या है इस साल? टाइम फॉर नेचर। क्लियर? मेरा टॉपिक रिप्रोडक्शन चल रहा है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कराया था आप लोगों को, और काफ़ी कुछ इसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवा रहा हूँ जिसमें आप पूरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सिक्स कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इसका जो मेथड आता है, फिजन आता है। फिजन का जो मीनिंग है वो होता है डिवीजन या स्प्लिटिंग। और फिजन इट इज ए टाइप ऑफ asexual reproduction in which parental cell undergo division, undergo splitting and give rise to 2 or more daughter cells during favorable conditions। ये डेफिनेशन हो जाती है फिजन की। और इस फिजन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किस बेस पर डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डॉटर सेल्स फॉर्म्ड। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट दैट इज द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, और इस फिजन में आपको ये समझना है कि यहाँ पर सिंगल पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं एंड विच आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। क्लियर? और फिजन का एक कंसेप्ट ये है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म या उस ऑर्गेनिज्म की सेल पार्टिसिपेट कर रही होती है वो आफ्टर द डिवीजन उसका एग्जिस्टेंस नहीं रह पाता है। क्लियर? क्योंकि वही सेल डिवाइड कर जाती है डॉटर सेल्स के अंदर या डॉटर सेल्स में। और सेकंड इसका टाइप है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, एज द नेम इंडिकेट, in this type of fission, when a single parent cell divide and give rise to many daughter cells, give rise to many daughter cells, and generally this type of fission takes place during unfavorable conditions, not favorable conditions है। और इसका हम कॉमन एग्जाम्पल देख सकते हैं। किसमें देख सकते हैं? प्लाज्मोडियम में देख सकते हैं जो मलेरियल पैरासाइट है, और मोनोसिस्टिस में देख सकते हैं, और अमीबा में भी देख सकते हैं। लेकिन इस टाइप का जो डिवीजन है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है।
क्लियर। और यहाँ पे एक बात और आपको समझने की है कि इसका जो एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है, जो मलेरियल पैरासाइट है, जो ह्यूमन के अंदर अपनी एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है, और एसेक्सुअल साइकिल वो फर्स्टली क्या है, मल्टीपल फिजन ही करता है, और मल्टीपल फिजन को प्लाज्मोडियम के लिए ह्यूमन के केस में हम साइजोगोनी बोलते हैं, मींस मल्टीपल फिजन बाय प्लाज्मोडियम इज नॉन एज साइजोगोनी, इसको साइजोगोनी बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद में बाइनरी फिजन की हम बात करें तो बाइनरी फिजन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। क्लियर। और इसका जो एग्जाम्पल है ये देखने को मिलता है जनरली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के केस में, स्पेशली प्रोटोजोन्स में, और बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अब प्रोटोजोन्स में इस बाइनरी फिजन को हम ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्लियर। एक आपका इरेगुलर बाइनरी फिजन आ जाता है, एक आपका आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, एक ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आ जाता है। इरेगुलर बाइनरी फिजन है ये अमीबा में देखने को मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन ये यूग्लिना के अंदर या वर्टिसेला के अंदर देखने को मिलता है, और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है ये पैरामीशियम और प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, कि डिवीजन का प्लेन कैसा है, इरेगुलर है तो अमीबा के अंदर, यदि लॉन्गिट्यूडनल है मीन्स वर्टिकल है तो यूग्लिना के केस में आप देख सकते हैं, है ना, और ट्रांसवर्स है तो आप पैरामीशियम में देख सकते हैं, और दूसरा एग्जांपल प्लेनेरिया में भी आप देख सकते हैं। क्लियर। ये बात आपके हो रही है ना। क्लियर। इसके बाद में ये फिजन के बारे में हो जाता है। क्लियर। हालांकि आगे मैं पूरा इसका डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा। दूसरा बडिंग आ जाता है, दूसरा मेथड आ जाता है बडिंग। ठीक है। बडिंग का क्या मतलब है? बडिंग में कि इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए मैच्योर पेरेंटल सेल produce a projection, a small projection on its own body, and this projection is known as bud, and finally this bud undergo growth and development and formed new individuals. क्लियर। ये बडिंग का कॉन्सेप्ट है, और बडिंग को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आता है एक्सोजीनियस बडिंग, और दूसरा आता है एंडोजीनस बडिंग। क्लियर। एक्सोजीनस बडिंग क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ बडिंग when bud arise from the parental cell at the outside of the body, मतलब जब पेरेंट बॉडी से बड आउटसाइड उसकी बॉडी के बाहर से निकलती है। ठीक है। when bud arise from the outside of the body, इसको बोलते हैं एक्सोजीनियस बडिंग, और इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है किसमें, हाइड्रा के केस में। ठीक है। और एक अच्छा एग्जाम्पल यीस्ट भी है जो कि एक यूनिसेल्युलर फंगस है। क्लियर। एंडोजीनियस बडिंग में जो बड है वो पेरेंट बॉडी के अंदर से निकलती है, मीन्स ये बड इनसाइड डेवलप होती है ना, और ऐसी बड को हम गैम्यूल्स बोलते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ बड इज बेस्ट सीन इन द केस ऑफ स्पॉन्जेस, स्पेशली स्पॉन्जिला के केस में, जो कि फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस है ना। तो यहाँ पर एंडोजीनियस बडिंग में जो एंडोजीनियस बड है वो गैम्यूल आप देख सकते हैं, गैम्यूल ऑफ स्पॉन्जेस। क्लियर। और इसमें बेटर एग्जांपल क्या है, स्पॉन्जिला, जो कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। स्पॉन्जिला क्या है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस तरीके से ये बडिंग हो जाता है। थर्ड इसमें आपको मैं बताऊंगा फ्रेगमेंटेशन।
फ्रेगमेंटेशन क्या है? इट इज ऑल्सो ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच मैच्योर पेरेंट बॉडी, मैच्योर पेरेंट बॉडी cut into pieces by wave action और by any other action, या फिर मैच्योरिटी के टाइम पर किसी पार्ट्स का लूज हो जाना या उस पार्ट्स की डेथ हो जानी और उस डेड पार्ट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। और फ्रेगमेंटेशन ये कॉमनली आपको एल्गी के केस में देखने को मिलता है, लोअर प्लांट्स की बात कर सकते हैं उनमें देखने को मिलता है, लोअर एनिमल्स में देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है ना? इसके बाद में फोर्थ आ जाता है रीजनरेशन। रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन भी एक टाइप का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इस रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो पेरेंटल बॉडी है ना, उस बॉडी से कोई भी पार्ट लूज हो जाता है या वो बॉडी उस पार्ट को लॉस्ट कर देती है, तो उस लॉस्ट पार्ट की रिकवरी होना वो किस में आ जाता है? रीजनरेशन में आ जाता है। ठीक है, हालांकि ये सारे जो टर्म हैं इनको मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ केवल मैं स्पेसिफिक टर्म को आप लोगों को बता रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, इसके बाद में तो रीजनरेशन में लॉस्ट पार्ट की रिकवरी होती है ना, और या फिर उस लॉस्ट पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। क्लियर? इसके बाद में फिफ्थ जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को हम स्पोरुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन। और इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है मोनोरेंस में, प्रोटिस्टन के केस में देखने को मिलता है ना, एल्गी के केस में, फंजाई के केस में। और स्पोर फॉर्मेशन ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ग्रुप से कंप्लीट होता है। और यहाँ पर वेरियस टाइप के स्पोर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जू स्पोर्स है, एप्लेनोस्पोर्स है, एकाइनिट्स है, हिप्नोस्पोर्स है, ऊडिया है ना, और इसके बाद स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, कॉनिडिया है, एसियोस्पोर्स हैं, पिकनियोस्पोर्स हैं, यूरिडियोस्पोर्स हैं। ठीक है, तो वेरियस टाइप के स्पोर्स यहाँ पे क्या है? पार्टिसिपेट करते हैं। और ऑल स्पोर्स develop through mitosis division, so also known as mitospores or accessory spores. Generally these spores develop inside a particular structure or outside the body. Clear? ठीक है, तो इनको पर्टिकुलर नेम हम दे देते हैं, जैसे कि जूस स्पोर्स के केस में जूस स्पोरेंजियम नाम दे देते हैं, क्योंकि जो जूस स्पोर्स हैं वो एंडोजीनियस इन ओरिजिन होते हैं, इनसाइड ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वो क्या है? डेवलप होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? एंड फाइनली दीज स्पोर्स बिकम रिलीज्ड एंड डिस्पर्स्ड बाय डिफरेंट एजेंसीज एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, and after getting suitable condition these spores start germination and give rise to new body। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। बाकी स्पोर्स के बारे में मैंने आपको प्लांट किंगडम में भी काफ़ी बताया है कि स्पोर्स ये हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, ये डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, और जनरली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने में हेल्प करती हैं। इसके बाद में जो सिक्स्थ मेथड आ जाता है आपका, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को मैंने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ द प्लांट इज नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, टू कैटेगरी में, है ना। एक तो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और एक करते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एज द नेम इंडिकेट नेचुरल मीन्स ये नेचुरली जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं
इनसे पार्टिकुलर स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं और वहाँ से ही न्यू प्लांट क्या है डेवलप हो जाता है। मीन्स इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ रूट्स, मीन्स बाई रूट्स, बाई स्टेम्स, बाई लीव्स, बाई बल्बिल्स। ये बल्बिल्स क्या हैं एक्चुअली में, ये फ्लैशी बर्ड्स हैं, ठीक है। बल्बिल्स क्या हैं, फ्लैशी बर्ड्स दैट अराइज एट द एक्सिल ऑफ द प्लांट, ठीक है, दैट अराइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। और जनरली देखो बर्ड्स क्या है, जो बर्ड्स एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, एक्चुअली इट इज ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मीन्स इसकी जो सेल्स है डिवाइडिंग एबिलिटी उनके अंदर होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ये होती हैं। और एक और आता है बाई टूरियंस, ठीक है। टूरियंस के केस में हम बात करें तो ये भी क्या है, एक फ्लैशी बर्ड्स ही हैं टूरियंस, जो केवल एक्वेटिक प्लांट्स में हेल्प करती हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ये पाई जाती हैं और वहाँ पर ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को कंप्लीट कराती हैं। क्लियर है ना। जैसे कि एक्वेटिक प्लांट में यूट्रिकुलेरिया है, पोटेमोजेटॉन है, उसके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो फ्लैशी बर्ड्स के थ्रू होता है और इन फ्लैशी बर्ड्स को बोलते हैं हम टूरियंस बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर जो बल्बिल्स और टूरियंस हैं ये दोनों क्या हैं, फ्लैशी बर्ड्स हैं, दोनों क्या हैं, ये फ्लैशी बर्ड्स हैं। क्लियर। इसके बाद में दूसरा मेथड आ जाता है इनका, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ऑल्सो नोन एज मैन-मेड मेथड, ऑल्सो नोन एज हॉर्टिकल्चर मेथड, ठीक है। और इस आर्टिफिशियल मेथड्स के अंदर आप देख सकते हैं 4 इसमें कैटेगरी आती हैं बेसिकली आर्टिफिशियल मेथड्स में। सबसे पहले इसमें हम देख सकते हैं बाय कटिंग, ठीक है। दूसरा इसमें बाय लेयरिंग, थर्ड बाय लेयरिंग, बाय ग्राफ्टिंग, एंड फोर्थ माइक्रो प्रोपेगेशन। फोर्थ क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड। इस तरीके से ये ओवरऑल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक फ्लो चार्ट हो जाता है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जनरली हायर प्लांट्स में ईच एंड एवरी पार्ट्स अंडरगो रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीफ के थ्रू या डिफरेंट टाइप की बर्ड्स के थ्रू। क्लियर। तो ये एंड प्लांट पार्ट्स दैट अंडरगो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन is known as vegetative propagules. Clear? Plant parts that undergo vegetative reproduction is known as vegetative propagules. ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में रूट का पार्ट हो सकता है, स्टेम का पार्ट हो सकता है, लीफ का पार्ट हो सकता है, या कोई बर्ड्स हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फ्लो चार्ट हो जाता है। इसे आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम मुझे पूरा 1 बाय 1 बहुत अच्छे से आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बेटा अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, यही मेरा आप लोगों से कहना है। क्लियर। तो ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।